नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, टीएसटी या पीएचटी वाला, जिसके आगे मार्च में या फिर अप्रैल के पहले जो सप्ताह है उसमें होने की संभावना है। तो आपकी एग्जामों के लिए प्रत्यय से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नियमोदाहरण, आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। पहले हम जो प्रत्यय के महत्वपूर्ण जो नियम होंगे, उदाहरण होंगे, उन्हें करेंगे और उसके बाद में इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम करेंगे। और अगर आप हमारे इससे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। स्टेट 2024 के नाम से जो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो सभी की सभी वीडियो जो आप वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो अपने जो यहाँ पर नियम उदाहरण सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा प्रत्यय होता क्या है। किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाले शब्दांशों को हम प्रत्यय कहेंगे। धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहा जाता है और ये प्रत्यय तिंग प्रत्ययों से बने होते हैं। शुभ तिगंतम पदम हमने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा था। शुभंत और तिगंत, शुभंत आपके जो शब्द रूप हैं और तिगंत धातु। तो तिंग जो प्रत्यय इनसे भिन्न होते हैं। धातु में जोड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहेंगे। ये प्रत्यय तिंग प्रत्यय से भिन्न होते हैं। संज्ञा शब्दों में जोड़ने वाले प्रत्यय को तदित प्रत्यय कहा जाता है। तो संज्ञा शब्दों में जोड़ने वाले प्रत्यय को तदित कहा जाएगा और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्दों में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को स्त्री प्रत्यय कहेंगे। तो प्रत्यय जो आपके तीन होते हैं, कृत, तदित और स्त्री प्रत्यय। सबसे पहले जो है यहाँ पर आ जाता है जो कृत प्रत्यय है। तो जिन प्रत्ययों को धातु में जोड़कर संज्ञा, विशेषण या अव्ययादि पद बनाए जाते हैं तो उन्हें हम कृत प्रत्यय कहेंगे। तो ये लाइन आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि कृत प्रत्यय कौन से होते हैं। तो जिन प्रत्ययों को धातुओं में जोड़कर संज्ञा, विशेषण या अव्ययादि पद बनाए जाते हैं तो उन्हें हम कृत प्रत्यय कहेंगे। अव्यय बनाने के लिए धातु में कत्वा, लयप, तुम इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है और धातुओं से विशेषण बनाने के लिए सत्री, सानच, तव्यत, अनिर्यत इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। भूतकालिक क्रिया के प्रयोग के लिए कत और कतवतु प्रत्यय का प्रयोग करना चाहिए। तो भूतकाल में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? कत और कतवतु का। इस अर्थ के लिए क्रिया के वाचक तव्यत, अनियर और यत प्रत्ययों का प्रयोग भी होता है। धातु से संज्ञा बनाने हेतु त्रिच, कितन, अणुल, ल्यूट आदि जो प्रत्यय है इनका प्रयोग भी किया जाता है। तो कुछ जो यहाँ पर कृत प्रत्यय है वो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर जो कृत प्रत्यय जो है ये आ जाता है वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व किए गए कार्य में पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए धातु में कत्व प्रत्यय जो इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, इसके उदाहरण आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो कर जो उसमें लगा वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे करके जो होता है कत्व प्रत्यय वाला, तो वो वाला। जैसे मयूर है मेघम दृष्टवा नृत्यति, तो दृष्टवा में दृष्ट धातु हो गए देखने अर्थ में और कत्व प्रत्यय है। तो यहाँ क्रिया नर्तन क्रिया के पूर्वकालिक क्रिया हो गई। ये नृत्य धातु है और ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। दृष्टवा, दृष्ट धातु, कत्व प्रत्यय। तो देख के मयूर है मेघम दृष्टवा नृत्यति, मोर जो है मेघ को देखकर नाचता है। ये कर आपको लगा हुआ देखने को मिलेगा। तो ये इसकी पहचान है पूर्वकालिक क्रिया वाली। आगे भी आप देख सकते हैं, इसके उदाहरण है जैसे क्रिय धातु में जब हम कत्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो कत्व रूप बनेगा। अर्थ है करके, कार्यम कृत्वा गृहम कच्छ। ऐसे ही गम धातु में कत्व जोड़ेंगे तो गत्व रूप बनेगा, जाकर। आपणम गत्वा फलम आनीय। नम में जब हम कत्व जोड़ेंगे नत्व रूप बनेगा, नमन करके। सरस्वती देवी नत्वा पाठम पाठ। पा धातु में जब हम कत्वा जोड़ेंगे तो पीतवा रूप बनेगा, पीकर। दुग्धम पीतवा शयनम कुरु। शुरू में जब हम कत्वा जोड़ेंगे श्रुत्वा रूप बनेगा, सुनकर। वार्ताम श्रुत्वा आगत है अस्मि। दृष्ट धातु देखने अर्थ में है, कत्व जोड़ेंगे तो दृष्टवा बनेगा, देखकर। बहि दृष्टवा आगच्छामि। हन में जब हम कत्व जोड़ेंगे हत्वा रूप बनेगा, हन ही धातु है मान्य अर्थ में, मारकर। राम है रावणम हत्वा सीतम प्राप्नोत। प्रच में जब हम कत्वा जोड़ेंगे तो पृष्ठवा रूप बनेगा, पूछकर। गुरुम पृष्ठवा आगच्छामि। तेज में जब हम कत्वा जोड़ेंगे तो त्यक्तवा रूप बनेगा, त्याग कर। सीताम वने त्यक्तवा लक्ष्मण है आगत है। ऐसे ही सपृष्ठ में जब हम कत्वा जोड़ेंगे तो सपृष्ठवा रूप बनेगा, छूकर। मम मित्रम माँ
सपृष्ठवा गतः है। ज्ञा में जब हम कत्वा जोड़ेंगे ज्ञात्वा रूप बनेगा जानकर। परीक्षाफलम ज्ञात्वा सह अति प्रसन्नः अस्ति। पठ में जब हम कत्वा जोड़ेंगे पठित्वा रूप बनेगा पढ़कर। अहम पुस्तकम पठित्वा ज्ञानम प्राप्स्यामि। पद में जब हम कत्वा जोड़ेंगे पतित्वा रूप बनेगा गिरकर। अश्व है पतित्वा उत्थित है। पुज में जब हम कत्वा जोड़ेंगे पूजित्वा रूप बनेगा पूजकर। देवीम पूजित्वा मे लाभकम घमिष्यामि। कत्वा प्रत्यांत शब्दों का भी अव्यय के रूप में प्रयोग होता है क्योंकि ये अव्यय होते हैं, इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। अब आ जाता है आगे लय प्रत्यय क्या है। तो पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में लय प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा जहां पर दत्त से पूर्व कोई उपसर्ग लगा हो। कत्वा के स्थान पर लय प्रत्यय का प्रयोग होता है और ये इसकी पहचान आसानी से आप कर सकते हैं। आपको क्या उसमें उपसर्ग लगा हुआ देखने को मिलेगा। लय प्रत्यांत शब्द भी अव्यय के रूप में ही प्रयोग में किए जाते हैं, इनके रूप परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रणम्य है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, पूछ लिया जाएगा इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो प्र उपसर्ग पूर्वक नम धातु नमस्कार करने वाली लय प्रत्यय प्रणम्य रूप बनेगा प्रणाम करके। गुरुम प्रणम्य सह पठते। विज्ञा और लय विज्ञाय और जानकर अर्थ है इसका वार्ता विज्ञात्वम आगच्छ। आगम और लय होने पर आगत्य रूप बनेगा आकर। गृहात आगत्य है स पाटलिपुत्रम गत्वा। नेक्स्ट है आदा और लय। आदाय मतलब लाकर। किम आदाय सह सम आयात है। विस्मृति और लय विस्मृत्य मतलब भूलकर। पाठम विस्मृत्य स किम कर्तव्य मूढ़ है आपवत। विजी और लय होने पर विजित्य रूप बनेगा जीतकर। शत्रुन विजित्य राजा प्रसन्न है आपवत। उत डी और लय होने पर उड्य रूप बनेगा उड़कर। खगाह उड्य प्रसन्न भवंती। आनी और लय होने पर आन्य रूप बनेगा लाकर। शिष्य है शुल्कम आन्य गुरुवे दत्तवान। उपक्रिय और लय होने पर उपकृत्य रूप बनेगा उपकार करके। सज्जना उपकृत्य विस्मृति। प्र आप और लय कौन सा रूप बनेगा प्राप्य है प्राप्त करके। छात्र है परीक्षा फलम प्राप्य प्रसन्न जाता है। प्रदा और लय होने पर प्रदाय रूप बनेगा देकर। निर्धने बेह धनम प्रदाय धनी का गता है। सम सप्रिस और लय होने पर समस्पृश्य स्पर्श करके। पितु चरणम समस्पृश्य आशीर्वादम प्राप्तवान। उत्तरी और लय होने पर उत्तरीय रूप बनेगा उत्तीर्ण करके। दशम कक्षाम उत्तरीय सा उच्च विद्यालय प्रवेशम आलापत। तुमुन में तुम शेष बचेगा निमित्तार्थक है के लिए। अर्थात क्रिया को करने के लिए साथ में धातु के साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो ये तुमुन है, तुमुन का तुम शेष बचता है, इस का लोप हो जाता है। निमित्त के लिए आता है के लिए। क्रिया को करने के लिए अर्थ में धातु के साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा। और जब दो क्रिया पदों का कर्ता एक ही होता है तो एक क्रिया दूसरी क्रिया का प्रयोजन या निमित्त होती है तो निमित्तार्थक क्रियापद में तुमन प्रत्यय का प्रयोग होगा। जैसे सुरेश है पठितुम विद्यालयम गस्ती। ये तुमुन प्रत्यय की पहचान यही है, तुम उसमें रहता है से। तो सुरेश पठितुम विद्यालयम गस्ती। तो वाक्य में पढ़ना और जाना दो क्रियापद है, इसमें पढ़ना क्रिया प्रयोजन है क्योंकि सुरेश क्या विद्यालय किस लिए जाता है पढ़ने के लिए जाता है। तो जिसके लिए सुरेश विद्यालय जाता है इसलिए पठितुम में तुमन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है पढ़ने के लिए। तो के लिए अर्थ में होता है तुमन। समय वेला आदि कालवाची शब्दों के योग में भी तुमन प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे स्नातुम वेला अस्ति मतलब स्नान का टाइम है। पठितुम समय अस्ति पढ़ने का समय है। तो समय और वेला इन कालवाची शब्दों में भी तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तुमन प्रत्यांत शब्द भी अव्यय होते हैं और इनका रूप नहीं बदलता। जैसे उदाहरण है यहाँ पर, उदाहरण के लिए गम धातु में जब हम तुमुन जोड़ेंगे तो क्या रूप बनेगा गंतुम जाने के लिए। सह गृहम गंतुम उद्धतः अस्ति। हन धातु में जब हम तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे क्या बनेगा हंतुम मारने के लिए। मृगम हंतुम सिंह सम उद्धतः अस्ति। तो मृग को मारने के लिए सिंह क्या है तैयार है। पा धातु में तुमन होने पर क्या रूप बनेगा पातुम पीने के लिए। जलम पातुम सह नदीम गत्वा। सना जो शब्द है इसमें जब हम तुमन जोड़ेंगे क्या रूप बनेगा सनातुम स्नान के लिए। सह सनातुम तरण तालम अगच्छत। धाम में तुमन होने पर धातुम रूप बनेगा देने के लिए। उत्तम है जना ज्ञानम धातुम इच्छुक भवति।
प्रश्न धातु में तुमन होने पर प्रश्नम रूप बनेगा पूछने के लिए। छात्र हैं प्रश्न पृष्ठम सम उत्सुकः भवति, तो छात्र प्रश्न पूछने के लिए उत्सुक होते हैं। नेक्स्ट है दृश्य में जब हम तुम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, द्रष्टुम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने भी हैं यहाँ पर प्रत्यय, क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में प्रत्यय जरूर आएंगे और इन्हीं के अंदर से ही ये पूछे जाएंगे। तो द्रष्टुम मतलब देखने के लिए। चित्रम द्रष्टुम बालकः अगच्छत। हास में तुमन होने पर क्या रूप बनेगा, हासितुम हंसने के लिए, अहम हासितुम इच्छामि। अब यहाँ पर सिर्फ आपने ये प्रत्यय प्रत्यय की तरफ ही ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपके एग्जाम में शुद्ध अशुद्ध भी पूछे जाएंगे, तो वो भी आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है खा धातु में तुमन होने पर क्या रूप बनेगा, खातुम खाने के लिए, बालकः आम्रम खादितुम इच्छति। क्रीड धातु में तुमन होने पर क्या रूप बनेगा, क्रीडितुम खेलने के लिए, शिशुः कंदुकेन क्रीडितुम इच्छति। जो छोटा बच्चा है मतलब शिशु, वो गेंद से खेलने के लिए इच्छा करता है। भाष में तुमन होने पर क्या रूप बनेगा, भाषितुम भाषण के लिए, भाषितुम उत्थित है, भाषण देने के लिए तैयार हो गया। नेक्स्ट है जीव में तुमन होने पर जीवितुम जीने के लिए, सर्वे जीवितुम अभिलषन्ति। कथ में तुमन होने पर कथितुम कहने के लिए, कथाम कथितुम सह आगच्छत। नेक्स्ट में आ जाता है जैसे शक, मतलब क्या है, सकना, इस, चाहना इत्यादि धातु की शाब्दिक पूर्व क्रिया में तुमन प्रत्यय का ही प्रयोग होगा। मैं पढ़ सकती हूँ या सकता हूँ, या मैं पढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये जो वाक्य है इनमें पढ़ना और सकना, पढ़ना और चाहना, ये दो दो क्रियाएं हैं, इसलिए पढ़ना क्रिया में तुमन प्रत्यय का प्रयोग होगा। जैसे अहम पठितुम शक्नोमि, अहम पठितुम इच्छामि, बालकः तर्तुं शक्नोति, सः गातुं शक्नोति, त्वं किं कर्तुं शक्नोसि। तो ये क्यों आए हैं, इनके अनुसार बदले हैं यहाँ पर ये सारे। ते चलितुम न शक्नुवन्ति, क्योंकि ते है बहुवचन वाला, बहुवचन की क्रिया होगी। वयं धावितुम न शक्नुमः। अब जो तुमन प्रत्यय का प्रयोग करते हुए इच्छुक अर्थ वाले संज्ञा पद भी बनाए जा सकते हैं। तो क्या है, तुमन प्रत्यय का प्रयोग करते हुए इच्छुक अर्थ वाले संज्ञा पद भी बनाए जा सकते हैं। जैसे गंतुम काम है, पठितु काम है, बद्धु काम है, चलितु काम है, लेखितु काम है, हसितु काम है, वक्तु काम है। तो इस प्रकार भी ये बनाए जा सकते हैं। सत्री प्रत्यय, जैसे सत्री और सानच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक कार्य को करते हुए जब साथ ही साथ अन्य कार्य भी किया जा रहा होता है, तो करता हुआ करती हुई, चलता हुआ चलती हुई, पढ़ता हुआ पढ़ती हुई इत्यादि अर्थों को बताने के लिए परस्मैपदी धातु में सत्री प्रत्यय और आत्मनेपदी धातु में सानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब ये भी लाइन आपके एग्जाम में आती है कई बार कि सत्री प्रत्यय या सानच प्रत्यय का प्रयोग किस काल में होता है, यह भी आ जाती है कई बार, और किस मतलब अर्थ में आती है, किस प्रत्यय के योग में आता है, इसके योग में कौन सा प्रत्यय होगा, ऐसे भी आ जाता है। तो परस्मैपदी धातु जो है उनमें सत्री प्रत्यय लगता है और आत्मनेपदी वालों में सानच प्रत्यय है। सत्री के स और री का लोप होकर अतशेष बचेगा। अब इसमें स और री जो है इसका लोप होकर अतशेष बचेगा, तो इनका लोप हो जाएगा, अतशेष बचेगा इसमें। सानच है, इसमें भी स का और चा का, स और चा का लोप होकर आन शेष बचता है और इसके पहले मां का आगम हो जाता है, तो मान इसका बन जाता है। सत्री सानच प्रत्यय बने हुए शब्द विशेषण रूप में प्रयुक्त होंगे, इसलिए इनके रूप तीनों लिंगों में चलेंगे। जैसे पठ धातु है, इसमें सत्री प्रत्यय, सत्री का शेष बचता है, तो पुल्लिंग में पठन, स्त्रीलिंग में पठंती, नपुंसकलिंग में पठत रूप बनता है। तो इससे तो आप आसानी से पहचान कर सकते हैं, जहाँ पर ये ई जो है देखने को आपको मिलेगी या आकारांत रूप होता है, तो वो तो बनेगा आपका स्त्रीलिंग में। ना जो है, ना या विसर्ग, ये पुल्लिंग में होती है हमेशा, और ये ता जो है या फिर माँ, ये नपुंसकलिंग में होता है। तो पठ में जब हम सत्री लगाएंगे क्या बनेगा, पठन बनेगा इनका। और इसी प्रकार से यहाँ पर पुल्लिंग में पठन, स्त्रीलिंग में पठंती और नपुंसकलिंग में पठत रूप बनेगा। लिख का सत्रीय होने पर लिखन, लिखंती, लिखत। हस का सत्रीय होने पर हसन, हसंती, हसत।
ये आत्मनिपातिक धातु है लब सेव, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके जो धातुएं, जहाँ धातु में भी आपके रूप आएंगे जरूर, 100% जाए लगभग जाए आता ही है एग्जाम में, लब सेव दोनों धातु में से। तो आत्मनिपात धातु है, मान शेष बचेगा इसका, तो क्या बनेगा, सेव मान है, सेव माना, सेव माना। ऐसी धातु है, ये भी आत्मनिपदी है। इसका जब हम सानच लगाएंगे इसमें तो क्या बनेगा, मोद मान है, मोद माना, मोद माना। वृत्त धातु में साच होने पर वर्तमान है, वर्तमाना, वर्तमाना। वाक्य में प्रयोग करते हुए सत्र सानच प्रत्यांश शब्दों में उससे लिंग विभक्ति और वचन का प्रयोग होता है जो विशेष्य के होते हैं। जैसे पिता गच्छन्तुम पुत्रम भोजनाय कथयति। तो इस वाक्य में पिता किस प्रकार के पुत्र का भोजन के लिए कह रहा है, पिता गच्छन्तम पुत्र, जाते हुए पुत्र को भोजन करने के लिए कहता है। तो किस प्रकार के पुत्र को भोजन करने के कह रहा है यहाँ पर, इसके उत्तर में जाते हुए पुत्र को। इसलिए पुत्रम के विशेषण में गच्छत शब्द में भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होकर गच्छन्तम रूप बना है, क्योंकि ये द्वितीय में बना था। तो पिता जाते हुए पुत्र को भोजन के लिए कहता है, तो इस कारण से पुत्रम के विशेषण के रूप में गच्छत शब्द में भी द्वितीय व्यक्ति लगा दी गई है, तो बनेगा गच्छन्त। विद्यालयं गच्छन्तिभिः बालाभिः मार्गे कपोताः दृष्टाः, माता सेवमानाय पुत्राय आशीः ददाति। मोदमानस्य जनस्य प्रसन्नतायाः किं कारणम् अस्ति, सः उच्चैः पश्यन् पतति। चलन्ती बालिकाः मार्गं पृच्छति, साकं पश्यन्ति गच्छति। क्योंकि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग वाले बनेगा। जैसे गम है तो गम में सत्रिय होने पर क्या रूप बनेगा, गच्छत, जाता हुआ। और पुल्लिंग में गच्छन, स्त्रीलिंग में गच्छन्ति, और नपुंसकलिंग में गच्छत। दृश्य का सत्रिय होने पर क्या बनेगा, पश्चात बनता है, देखता हुआ, क्या बनेगा, पश्यन, पश्यन्ति, पश्चात। दा में सत्रिय होने पर ददत, देता हुआ, तो क्या बनेगा, यच्छन, यच्छन्ति, यच्छत। पा का सत्रिय होने पर पीबत रूप बनेगा, पीता हुआ। पुल्लिंग में पीबन, पीबंती और पीबत। भू का सत्रिय होने पर भवत, होता हुआ, भवन, भवंती, भवत। पच का सत्रिय होने पर पचत, पकाता हुआ रूप बनेगा, पचन, पचंती, पचत। प्रच का सत्रिय होने पर पृच्छत रूप बनेगा, पूछता हुआ, पृच्छन, पृच्छन्ति, पृच्छत। इसी प्रकार से नी धातु है, ले जाने अर्थ में होती है ये। तो जब हम सत्रिश में जोड़ेंगे तो नयत रूप बनेगा, ले जाता हुआ। नय, नयंती, नयत। नृत्य में सत्रिय होने पर नृत्यत, नाचता हुआ, नृत्य, नृत्यंती, नृत्यत। चोर में सत्रिय होने पर चौर्यत, चुराता हुआ, चौर्यन, चौर्यंती, चौर्यत। गण में सत्रिय होने पर गण्यत, गिनता हुआ, गण्यन, गण्यंती, गण्यत। मिल का सत्रिय होने पर मिलत, मिलता हुआ, मिलन, मिलंती, मिलत। यज का सत्रिय होने पर यजत, यजन करता हुआ, यजन, यजंती, यजत। पाल का सत्रिय होने पर पाल्यत, पालन करता हुआ, पाल्यन, पाल्यंती, पाल्यन। गृह का सत्रिय होने पर गृणत, ग्रहण करता हुआ, गृहण, गृहणंती, गृहणत। ऐसे रूप ये चलते हैं। अब आ जाता है सानच वाला। सानच का अनुमान शेष बचता है। जैसे यज धातु है, सानच प्रत्यय, यजमान, यजमान करता हुआ, मतलब यजन करता हुआ। पुल्लिंग में यजमान है, विसर्ग से आप पहचान कर पाएंगे, पुल्लिंग वाला है। स्त्रीलिंग में आगरांत वाला बन जाएगा, यजमाना। और नपुंसकलिंग में माँ, जैसे फलम होता है, तो यजमाना। लब का सानच होने पर लभमान रूप बनेगा, प्राप्त करता हुआ, लभमान है, लभमाना, लभमाना। स का सानच होने पर सहमान, सहन करता हुआ, सहमान है, सहमाना, सहमानम। जन का सानच होने पर जायमान पैदा होता हुआ, जायमान है, जायमाना, जायमानम। सिंह का सानच होने पर स्यान, सोता हुआ, स्यान है, स्याना, स्यानम। वृद्ध का सानच होने पर वर्धमान है, वर्धमान बढ़ाता हुआ, वर्धमान है, वर्धमाना, वर्धमानम। तो ऐसे सानच जो है ये प्रत्यय का प्रयोग होता है आत्मनेपदी धातु में। अब आ जाता है जब भूतकालिक है। भूतकालिक प्रत्यय में कौन कौन सा आ जाएगा, कत और कतवतु। तो भूतकालिक क्रिया के अर्थ में धातु से कत और कतवतु प्रत्यय जो इसका प्रयोग किया जाता है। कत प्रत्यय सकर्मक धातु से कर्म अर्थ में और अकर्मक धातु से भावार्थ में, और कतवतु प्रत्यय कर्तार्थ में होता है, और गत्यार्थक और अकर्मक धातु से कर्ता अर्थ में कत प्रत्यय होगा। कत में ताशेष बचता है, और तो ये आप याद रखिएगा।
कुछ धातु के कत और कतवतु प्रत्यय यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे गम धातु है, इसमें जब हम कत जोड़ेंगे क्या बनेगा, गत है। वैसे स्त्रीलिंग में आक्रांत वाला जो आएगा गता, और नपुंसकलिंग में मां गतम। क्री का कृत है कृता कृतम। पा का पीत है पीता पीतम। शुरू में श्रुत है श्रुता श्रुतम। क्री में कृत है कृता कृतम। भक्ष में भक्षित है भक्षिता भक्षितम। इसमें इष्ट है इष्टा इष्टम। सेव में सेवित है सेविता सेवितम। दृश्य में दृष्ट है दृष्टा दृष्टम। तरस में कत्वन पर त्रस्त है त्रस्ता त्रस्तम। तो ऐसे जहाँ अपना यह कत प्रत्यय जहाँ बनेगा और तास जहाँ इसका शेष बचता है, तो क्या शेष बचेगा इसमें, ये वाला तास बचेगा इसमें। नेक्स्ट में आ जाता है यहाँ पर कत्वत्व। जैसे गम धातु है, कत्वत्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या रूप बनेगा, गतवान। स्त्रीलिंग में गतवती, नपुंसकलिंग में गतवत। क्री में कत्वत्व होने पर कृतवान कृतवती कृतवत। पा का कत्वत्व होने पर पितवान पितवती पितवत। शुरू का कत्वत्व होने पर श्रुतवान श्रुतवती श्रुतवत, ये वाला रूप बनेगा। इसी प्रकार से क्री में कत्वत्व होने पर कृतवान कृतवती कृतवत। भक्ष का कत्वत्व होने पर भक्षितवान भक्षितवती भक्षितवत। इसका कत्वत्व होने पर इष्टवान इष्टवती इष्टवत। सेव का कत्वत्व होने पर सेवितवान सेवितवती सेवितवत। दृश्य का कत्वत्व होने पर दृष्टवान दृष्टवती दृष्टवत। क्षिप में फेंकने अर्थ में तिहाई, क्षिप्तवान क्षिप्तवती क्षिप्तवत। ग्रह में कत्वत्व होने पर गृहीतवान गृहीतवती गृहीतवत। चिंत में कत्वत्व होने पर चिंतितवान चिंतितवती चिंतितवत। कई बार क्या है, ये वाले आप आ जाते हैं, ये वाले उदाहरण। गृहीतवत इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, दृष्टवत इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो ऐसे जाए आता है। चिंत में कत्वत्व होने पर चिंतितवान चिंतितवती और चिंतितवत रूप बनेगा। ऐसे चोर में कत्वत्व होने पर चोरितवान चोरितवती चोरितवत। ज्ञान में कत्वत्व होने पर ज्ञातवान ज्ञातवती और ज्ञातवत, ये रूप बनेगा। कत्वत्व प्रत्यांत शब्दों के रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं। और भूतकाल की क्रिया के लिए कत्वत्व प्रत्यय का प्रयोग छात्रोपयोगी लाभ के लिए है। वाक्य में क्रिया का पुरुष अनुसार नहीं बदलना पड़ता, तो भूतकाल में इसका प्रयोग होता है। जैसे राम है अगच्छत, ये तो हम वैसे बनाते हैं, ये लंग लकार में राम गया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं राम है गतवान। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा दिया जाता है, कई बार पहले भी आया हुआ था कि जैसे किस प्रत्यय का प्रयोग हम भूतकाल में होता है, तो ऐसे, तो ये प्रत्यय आप याद रखिएगा कत्वत्व वाला। राम है अगच्छत की जगह हम राम है गतवान भी लिख सकते हैं। रमा अगच्छत की जगह रमा गतवती हम लिख सकते हैं। अहम अगच्छम की जगह अहम गतवान या अहम गतवती, ये भी हम लिख सकते हैं। त्वम अगच्छा की जगह त्वम गतवान या गतवती, ये भी हम लिख सकते हैं। तो ये विकल्प में आ जाता है कई बार, तो ये धातु की जगह हम इसका प्रयोग कर सकते हैं प्रत्यय का। कत्वत्व प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसकलिंग में जगत के समान चलेंगे। जैसे पुल्लिंग में गम का क्या बनेगा, गतवान गतवंतो गतवंत हैं। और स्त्रीलिंग में गतवती गतवत्यो गतवत्य हैं। और नपुंसकलिंग में गतवत गतवती गतवंती, तो ऐसे जाए बनेंगे। जैसे छात्र हैं गतवान, छात्राः गतवती और मित्रम गतवत, क्योंकि पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग ऐसे हैं। छात्रौ गतवंतो छात्रे गतवत्यो मित्रे गतवती। बालाः गतवंत हैं बालिकाः गतवत्य हैं मित्राणि गतवंती, ऐसे हैं। छात्र हैं गतवान, छात्रौ गतवंतो बालाः गतवंत हैं। प्रथम एक वचन द्विवचन बहुवचन, ऐसे ये है एक वचन द्विवचन बहुवचन। छात्रा छात्रे छात्राः या बालिका कह सकते हैं आप। ऐसे मित्रम है मित्र मित्रे मित्राणि, फलम फले फलानी होता है, जैसे ऐसे प्रथम एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो क्रिया तो इन्हीं के अनुसार होती है ये। तो कत प्रत्यय युक्त क्रिया के प्रयोग में अर्थात कर्म वाच्य में कर्ता तृतीयांत और कर्म प्रथमांत होता है। क्रिया के लिंग वचन भी कर्म के अनुसार होते हैं।
तो जैसे कि जब वाच्य परिवर्तन हमने किया था तो उसमें आपको बताया था, जब कर्मवाच्य होता है तो कर्मवाच्य में क्या होगा, कर्ता जो होता है कर्ता, उसमें क्या होगी तृतीया, और कर्म में प्रथमा होती है, और क्रिया वो कर्मवाच्य मतलब जो करता है उसके अनुसार। नेक्स्ट है जैसे रामेण घटः पुरीतः है, तो तृतीय है, इसमें प्रथम है, क्रियन के अनुसार हुई है। रम्य घटः पुरीतः है, रम्य घटः पुरीतः है। तेन पुस्तकम पठितम, तय पुस्तकानि पठितानि, मित्रेण भोजनम कृतम, छात्री कथा पठिता, आचार्य छात्रा पाठिता। कत प्रत्ययुक्त शब्दों का प्रयोग जब भूतकालिक विशेषण के रूप में होगा तब कत प्रत्यांत शब्द में लिंग विभक्ति एवं वचन का प्रयोग विशेष्य के अनुसार होगा। जैसे छात्र हैं पठितम पाठम गृहे पुनः पुनः पठति, छात्र हैं कक्षायां पठितान पाठान गृहे स्मरति, बालः पठितां हास्य कथां स्मृत्वा हस्ति, आचार्य है पठितानां पाठानां पुनरावृत्तिं कर्तुं कथ्यते। तो जाना, चलना इत्यादि अर्थ की धातुओं, अकर्मक धातुओं श्लिष्ट शेष था आज सह आदि धातुओं से कत प्रत्यांत कर्मवाच्य में भी होता है। अर्थात इन धातुओं का वाक्य में अकर्मक प्रयोग होने पर कत प्रत्यय का प्रयोग होते हुए भी कर्ता में प्रथमा का प्रयोग किया जा सकता है। तेन गतम या सह गत है, तेन सुप्तम सह सुप्त है, तो वही है मतलब ये जैसे प्रथमा में है, ये तृतीय में है, सह तौ ते तम तो तान तेन ताभ्याम तई, तृतीय विभक्ति में, ये तृतीय में है, ये प्रथमा में है। सह ग्रामम प्राप्त है, सह गृहम गत है, सह वृक्षम आरूढ़ है, हरि वैकुंठम आदि तिष्ठति। अब ये हमने आपका जो कारक प्रकरण है उसमें किया था, अब इसमें इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है, आदेशिंग स्थासाम, तो वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो कत प्रत्यय युक्त क्रिया के प्रयोग में कर्ता प्रायः तृतीयांत और तथा कर्म प्रथमांत होगा, क्रियालिंग एवं वचन भी कर्म के अनुसार होंगे। आगे जाता है तव्यत प्रत्यय। तव्यत जो है इसका तव्य शेष बचेगा, ये जो हलंत है इसका लोप हो जाएगा, अन्यर है इसमें भी ये जो हलंत है इसका लोप हो जाएगा, अन्य शेष बचेगा, इसमें तव्य शेष बचेगा। चाहिए या योग्य के अर्थ में धातु में तव्यत का तव्य और अन्यर का अन्य रहता है, मतलब ये शेष बचता है। जैसे गम धातु है, इसमें तव्यत लगाएंगे तो क्या बचेगा, इसका तव्य शेष बचेगा गंतव्य। तो पहचान कैसे करोगे आप, तव्यत में तव्य शेष बचता है, तव्य आपको लगा हुआ देखने को मिलेगा। गम का तव्यत्व होने पर गंतव्य, पट का तव्यत्व होने पर पठितव्यम, हंस का तव्यत्व होने पर हसितव्यम, रक्ष का तव्यत्व होने पर रक्षितव्यम, जी का तव्यत्व होने पर जेतव्यम, ये यहाँ पर गुण हो गया इसको, दा का तव्य होने पर दातव्यम, क्रि का ये भी वैसे ही गुणों कर कर्तव्यम, चोर का तव्यत्व होने पर चौरितव्यम, दृश्य का तव्यत्व होने पर द्रष्टव्यम, समरी का तव्यत्व होने पर स्मर्तव्यम, गम का नियर होने पर गमनियम, पट का नियर होने पर पठनियम, हस का नियर होने पर हसनियम, रक्ष का नियर होने पर रक्षणियम, जी का नियर होने पर जयनियम, दा का अनियर होने पर दानियम, क्रि का नियर होने पर करणियम, चोर का नियर होने पर चोरणियम, दृश्य का नियर होने पर दर्शनियम, समरी का अनियर होने पर स्मरणियम, सना का अनियर होने पर स्नानियम, और श्रु का अनियर होने पर श्रवणियम, लिख का अनियर होने पर लेखनियम। तो ऐसे रूप ये बनते हैं। वाक्य में तव्यत तथा अनियर प्रत्यय से युक्त शब्दों के योग में कर्ता तृतीयांत और कर्म प्रथमांत होता है, अर्थात इनका सकर्मक धातु के योग में कर्म वाच्य में अथवा अकर्मक धातु के योग में भाव में प्रयोग होगा। सकर्मक धातु में से तव्यत प्रत्यय लगने पर बने शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलेंगे। जैसे मय ग्रंथ है पठितव्य है, मय कथा पठितव्य, मय पुस्तकम पठितव्य, वैसे ही पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। तो इन प्रत्ययों में कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा होती है और क्रियाक्रम के अनुसार होगी, जैसे है इनके अनुसार। जैसे बालकेन पाठ है पठितव्य है, बालकेन कथा पठितव्य, बालकेन पुस्तकम पठितव्य। तो यहाँ पर क्या है, ये
क्रम के अनुसार है। क्रिया के रूप में इन प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए के अर्थ में और विशेषण के अर्थ में इन प्रत्ययों का प्रयोग योग्य के अर्थ में होता है। छात्रेण पठितव्य है, पाठ है पठितव्य है। तो इस वाक्य में पाठ है जो है इससे पूर्व प्रयुक्त पठितव्य है, पढ़ना चाहिए, विशेषण के रूप में है तथा पश्चात प्रयुक्त पठितव्य है, क्रिया रूप में है, इसलिए इनका अर्थ हुआ छात्र के द्वारा पढ़ने योग्य पाठ को पढ़ा जाना चाहिए। एमेव श्रवणीय कथा श्रवितव्य है, सुनाने योग्य कहानी सुनानी चाहिए। तो ऐसे जो आपका तवित वाला जो प्रत्यय है इसका प्रयोग ये किया जाता है। आगे आ जाता है यथ, अनियत और कयप प्रत्यय। यथ का या, अनियत का या, कयप का या, इनका सारों का शेष या ही बचेगा तथा तीनों एक ही अर्थ चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में प्रयोग में आते हैं, परंतु इनके प्रयोग स्थल भिन्न भिन्न है। जैसे सबसे पहले हमारा आ जाता है यथ प्रत्यय। अधिकांशतः अजंत धातु के साथ यथ प्रत्यय का प्रयोग होता है और धातु का जो ई है उसको ए और अय आदेश और उ को ओ और उसको अव हो जाता है। जैसे हमने इचॉय वय सूत्र किया था पहले, तो ऐसे जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जे धातु है, जितने अर्थ वाली, इसमें यथ जोड़ेंगे तो इसको गुण हो जाएगा, जे है। स्त्रीलिंग में वैसे आक्रांत होकर जेया और जे। गय में यथ होने पर गेय है, गेया गेया। ची में यथ होने पर चे है, चेया चेया। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आए हुए हैं एग्जाम में। और शुरू में यथ होने पर श्रव्य है, श्रव्या श्रव्य। दा का यथ होने पर दे है, देया देयम। भू का यथ होने पर भव्य भव्य भव्यम। नी का यथ होने पर नेय है, नेया नियम। और स्था का यथ होने पर स्थेय है, स्थेया स्थेय। तो ऐसे बनेगा। अब आ जाता है अनियत। अब अधिकांशतः ऋकारांत और हलंत धातु से परे चाहिए और योग्य अर्थ को बताने के लिए अनियत प्रत्यय का प्रयोग होता है और अनियत से पूर्व री को वृद्धि हो जाएगी और हलंत धातु के उपदा में यदि अ हो तो उसे वृद्धि करने पर दीर्घ आ हो जाएगा और यदि उपदा में ई उ या री हो तो क्रम से ए ओ अर हो जाते हैं और इनके रूप तीनों लिंगों में चलेंगे। जैसे यहाँ पर समृद्ध धातु है, अब इसमें अनियत है, अनियत का क्या या से बचेगा तो री को वैसे ही आर होकर समारी है, स्त्रीलिंग में समारिया और समारिया। लिख का अनियत होने पर वैसे इसको तो गुण हो जाएगा, लिख्य है लिख्या लिख्यम। पट का पाठ्य पाठ्य पाठ्यम दीर्घ हो जाएगा। तेज है त्याज्य है, त्याज्य त्याज्यम। वच है वाच्य वाच्यम। क्री है इसको वैसे ही आर हो जाएगा, कार्य है कार्य कार्यम। हरि है इसको भी वैसे हार्य है हार्य हार्यम। सेव है सेव्य सेव्यम। चूर है चौर्य है चौर्या चौर्यम। ग्रह ग्रह्य ग्राह्य ग्राह्य। तो ये वाला बन जाएगा। अब आ जाता है यहाँ पर जो कय प्रत्यय है। ई इनगतो धातु है जाण्यात में। स्तु ये स्तुति करना, सास कहना, व्री वर्ण करना, द्रि आदर करना आदि कुछ धातुओं से कय जो प्रत्यय ये होता है और इस प्रत्यय के योग से धातु में गुण या वृद्धि नहीं होती तथा हर्ष स्वरांत धातु के बाद ता आगम होता है, तो ता का आगम होता है। तो या तो शेष बचेगा इसका, जैसे ई होगी इनगत धातु कय प्रत्यय है और ता जो इसको आगम हो जाएगा तो क्या बनेगा, इत्य है जिसके पास जाना चाहिए। सास में कय होने पर शिष्य है जिसे उपदेश दिया जाना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। स्तु में कय होने पर स्तुत्य है, स्तुति के योग्य है। व्री कय होने पर वृत्य है। स्तु सास व्री जुसा कय, तो ये वाला हमने पहले सूत्र बताया था आपको, तो वो वाला लगता है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है इणी। इसमें इसका क्या बचेगा, इन से बचेगा। कर्ता में ग्रह आदि धातुओं से इणी प्रत्यय का प्रयोग होता है, इणी में इन से बचेगा। ग्रह धातु में इणी लगाएंगे तो ग्राहीन ग्राही रूप बनेगा। स्थाई में इणी पर स्थायीन और स्थायी। साल में इणी पर सालीन साली। दा में इणी पर दाइन और दाई, ये वाला रूप बनता है। अब जाता है यहाँ पर कर्तृवाचक जो अनुवूल और त्रिज है। अनुवूल में गु शेष बचेगा
और त्रिच में त्रि। तो कर्ता अर्थ में किसी भी धातु से अणमूल का वो और त्रिच का त्रि प्रत्यय का ये प्रयोग होगा। वो को योना को जो सूत्र हमने किया था वो, तो इसमें वो को अप हो जाएगा और अणमूल के लगन पर धातु के अंत में स्वर को वृद्धि हो जाएगी और उपदा स्थित लघु वर्ण को गुण हो जाएगा। जैसे पक्ष है इसमें अणमूल, तो वैसे ही योना को वाला लग जाएगा, वो का हो जाएगा, तो पाँच का है हो जाएगा और स्वर को वृद्धि होती है, वृद्धि हो जाएगी। शुरू में अणुवल होने पर शराब का है, पठ में अणुवल होने पर पाठ का है, नृत्य में अणुवल होने पर नृत्य का है, लिख में अणुवल होने पर लेख का है, सिच में अणुवल होने पर सेच का है, प्र आप अणुवल होने पर प्राप्त का है। ये अक वाला आप याद रखिएगा क्योंकि अक बसता है, इसका शेष यही लगा हुआ देखने को मिलेगा आपको। तरस में अणुवल होने पर त्रास का है और नी में अणुवल होने पर नाय का है, ग्रह में अणुवल होने पर ग्राह का है, हन में त्रिच होने पर हंत्री और हंतरु बनता है इसका, हंता हंतारो हंतर है। जी में त्रिच होने पर जेत्री जेता और शुरू में त्रिच होने पर श्रोत्री मतलब श्रोता, ये रूप बनते हैं। नी में त्रिच होने पर नेत्री मतलब नेता, दा में त्रिच होने पर दात्री दाता, क्री में त्रिच होने कर्त्री कर्ता, और ये भी महत्वपूर्ण है। कथ में त्रिच होने पर कथित्री मतलब कथिता और इसी प्रकार से वच में त्रिच होने पर वक्त्री वक्ता, ये वाले रूप बनेंगे त्रिच प्रत्यय के होने पर। अब आ जाता है जो कितन है। कितन में क्या है, तीसेस बचेगा, इसका भी, इसका लोप हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, ना का लोप हो जाएगा, तीसेस बचेगा। तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु के साथ कितन मतलब ती प्रत्यय का प्रयोग होगा और कितन प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग में होंगे और इनके रूप मति के समान चलेंगे। तो किसके समान चलेंगे, मति के समान। तो ऐसे रूप चलते हैं मति वाले, मति 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 है, मति 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 ही, मत्य मति भ्य मति भी, मत्य या मत्य दो रूप बन जाते हैं, मति भ्य मति पे है। ऐसे ही पंचमी में एक वचन में मत्य है और मते दो रूप बन जाएंगे, मति भ्य मति पे है। ऐसे षष्ठी में मत्य है और मते दो रूप बन जाएंगे, मत्य हो मति नाम। ऐसे सप्तमी में मत्यम और मत्यो ये दो रूप बन जाते हैं, मत्यो मतिशु हे मते हे मति है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मति का रूप की। तो ये दो जो है आपने जरूर याद रखने क्योंकि यही ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे रूप चलते हैं इसके। अब यहाँ पर देख सकते हैं शुरू धातु में जब हम कितन जोड़ेंगे तो श्रुति बनेगा। भी में कितन पर भीति, क्री में कितन पर कृति ही, भज में कितन पर भक्ति ही, दृश्य में कितन पर दृष्टि ही, मन में कितन पर मति ही, बुद्ध में कितन पर बुद्धि ही, वच में कितन पर उक्ति ही, क्योंकि ये संप्रसारण वाला वो है, ई को या उ को वा री को रा री को ला वाला। पर आप और कितन होने पर प्राप्ति है, प्राप्य रूप भी बनता है इसमें लयप होने पर। ये कितन है, यहाँ पर कीर्तन लगाएंगे तो ये वाला बनेगा। स्तु में जब हम कीर्तन जोड़ेंगे तो स्तुति ही। अब आ जाता है ल्यूट। ल्यूट में यू बचेगा, यू को अन हो जाएगा, अन भी होता है हक भी होता है। तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु से ल्यूट में यू शेष बचेगा, उसको यू और नाको से अन हो जाता है, अन और अक दोनों करता है वो, तो यू को अन हो जाएगा इसमें। जैसे ल्यूट प्रत्यांत शब्द नपुंसकलिंग में होंगे क्योंकि ल्यूट प्रत्यय का अर्थ भाव होता है और इसके रूप फल के समान चलेंगे, फलम फले फलाने वाले। जैसे भू है, इसमें जब हम ल्यूट जोड़ेंगे तो यू शेष बचेगा, यू और नाको से अन हो जाएगा, तो भवन रूप बन जाएगा। ऊ को वो गुण और आव, ये वो वाला है भवती भावता भवंती वाला। पा में ल्यूट होने पर पानम, शुरू में ल्यूट होने पर श्रवणम, गम में ल्यूट होने पर गमनम, पठ में ल्यूट होने पर पठनम, लिख में ल्यूट होने पर लेखनम, दा में ल्यूट होने पर दानम, भज में ल्यूट होने पर भजनम और हन में ल्यूट होने पर हननम, ग्रह में ल्यूट होने पर ग्रहणम, यज में ल्यूट होने पर यजनम, गण में ल्यूट होने पर गणनम और पाल में ल्यूट होने पर पालनम, सेव में ल्यूट होने पर सेवनम। इस प्रकार से जो रूप ये चलेंगे। तो ये हमारा जो है कृत प्रत्यय था। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपका जो तदित स्त्री प्रत्यय वो हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।